हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज मैं 20 जनवरी 2025 का जो यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ है दोस्तों, आज मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ये पहले हिंदी का सेक्शन है, ठीक है। हम ये रीजनिंग का है। सबसे पहले दोस्तों हम कंप्यूटर की सीरीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर की सीरीज को स्टार्ट करेंगे और उसको खत्म करने के बाद हम जो है और सेक्शन पे आएंगे। तो आइए चलिए दोस्तों, पहले कंप्यूटर की सीरीज पे चलते हैं। ये है दोस्तों 66 से कंप्यूटर लगा हुआ है। WW का विस्तारित रूप क्या है? वेब वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें एक में वाइड लिखा है, देखिए वर्ल्ड वाइड वाइड, ठीक है। थोड़ा सा अंतर केवल दिया है, ज्यादा अंतर नहीं दिया है। और वाइड वेब वर्ल्ड, तो देखिए यहां से ए ऑप्शन गलत हो गया और ये वाले से ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। और वेब वर्ड वाइड, ठीक है, ये तो यहां पे आना चाहिए तब ये सही होता, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। इसको कौन खोजे थे? तो दोस्तों टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर ली ने इनके जन्मदाता कौन हुए? टिम बर्नर ली। ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को दोस्तों हल करवाऊंगा, ठीक है। और बहुत आराम से आप देखते रहिए। बहुत अच्छा यूपी ट्रिपल एस सी में पेपर में पूछा गया है। और सभी देखिए इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखिए ब्रूट, मैं इंग्लिश वाला सेक्शन ज्यादा प्रीफर करूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप हिंदी वाला भी पढ़ लीजिए। अब ब्रूट फोर्स अटैक प्राइमरली इन्वॉल्व्स, तो ब्रूट फोर्स अटैक्स की बात करता है। तो इसमें दोस्तों बहुत सारी चीजें ढूंढ के उसे अरेंज किया जाता है, ठीक है। ध्यान मतलब कि देखिए ये जो ब्रूट फोर्स अटैक है इसको पहले समझ लीजिए। इसमें जैसे हमें पासवर्ड नहीं पता है, पासवर्ड नहीं पता तो बहुत सारे की को अप्लाई करना चाहिए, जैसे 1245 5214, ठीक है, 6225, इस तरीके के चीजें को अरेंज करना पड़ता है। उसके बाद आपका ये आंसर निकलता है। तो अब आप ब्रूट फोर्स के बारे में तो पता चल गया कि ब्रूट फोर्स क्या है, ठीक है, ये चीज पता चल गया। तो इसमें अब पढ़िए, आपको देखिए ब्रूट फोर्स मैंने बता दिया कि इसमें की को ढूंढना पड़ता है, एक तरीके से कहिए ढूंढना, ठीक है, ढूंढना पड़ता है। किसको? की को ढूंढना पड़ता है, की को ढूंढना या अरेंज कह दीजिए, अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक सीक्रेटली, इंक्रिप्शन फाइल्स विदाउट द परमिशन, नहीं। सेंडिंग अ वायरस टू द टारगेट कंप्यूटर, नहीं। ऑल पॉसिबल की टू द डिस्क्रिप्ट अ मैसेज, ये देखिए यहां पे लिखा है। अच्छा, डिस्क्रिप्ट और इनक्रिप्ट पता है ना? डिस्क्रिप्ट मतलब उसको किसी दूसरे भाषा में, मतलब जैसे @ #1, जैसे ये 1 2 3 लिखा है, इसको ऐसे बना लिए। और ये क्या है? ये डिस्क्रिप्ट करके हम इसको, इस वाली भाषा को फिर इसमें लाते हैं। और फिर अगर इसी का इनक्रिप्ट आ जाए तो इनक्रिप्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, ये इसको दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना। समझ में आया? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है, ऑल पॉसिबल कीज टू डिस्क्रिप्ट द मैसेज, ठीक है। आगे देखिए, आप आईओटी अच्छी तरीके से पढ़ रहे थे, आईओटी का यहां पे फुल फॉर्म ही आ गया। आईओटी का फुल फॉर्म क्या है? आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें ढूंढ लीजिए। इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, देखिए इंटरनल ऑफिस टेक्नोलॉजी, ये ऑप्शन गलत हो गया यहां से। इंटरकनेक्टेड ऑप्शन गलत हो गया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स तीसरा ऑप्शन आपका सही है, नीचे जाने की भी जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखिए ये आईओटी है क्या? आईओटी एक सिंपल भाषा में समझिए, आपके होम में जो ब्लूटूथ से नेटवर्क आप कनेक्ट करते हो, ठीक है, ब्लूटूथ से नेटवर्क कनेक्ट करते हो, वही है दोस्तों आईओटी। आईओटी के तहत आप किसी एसी को, मोबाइल को, ठीक है, लैपटॉप को, इन सबको, पंखा को, ठीक है, डोर को, ये सब को आप कनेक्ट, रिमोट को, ये सब को कनेक्टिविटी देते हो, वो है दोस्तों आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों कंप्यूटर के इसमें। देखिए यहां पे एलयू का फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया। व्हाट डज द एलयू स्टैंड फॉर? देखिए ये कैसे गलत हुआ? बचपन से आप पढ़ते आए हो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एलयू का फुल फॉर्म होता है। देखिए यहां से ये गलत हो गया।
एनालॉग यूनिट लॉजिक पूछ लिया, एसिंक्रोनस पूछ लिया, एडवांस लैंग्वेज पूछ लिया, और ऑप्शन भी दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन भी बहुत बेकार बनाए गए हैं, ठीक है, कि जल्द से जल्द आपको करेक्ट आंसर मिल ही जाए। ये देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब डी ऑप्शन। अब दोस्तों इसी में बात किया जो मैं जूनियर असिस्टेंट जेएसए की चला रहा हूं सीरीज, जिसमें 3284 पोस्ट है, अगर उसका भी दोस्तों ऐसे ही आ जाए पेपर तो क्या बच्चों की बल्ले बल्ले हो जाए। अब ये सब बच्चे यही सोच रहे होंगे काश ये हमारा पेपर होता, ठीक है, तब फिर मजे ही मजे थे। यहां पे देखिए आईपी एड्रेस पते का अच्छा थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए कि एएलयू है क्या। एएलयू जितना भी प्रोसेस का काम होता है, ठीक है, जितना भी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम होता है वो सब किसके अंदर होता है, एएलयू। एएलयू के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। पहला क्या होता है, पहला मतलब डाटा को उठाएगा, सब कुछ करेगा, उसका प्रोसेस करेगा, और एक होता है मेमोरी यूनिट, ठीक है, तो इनपुट आउटपुट लेगा, समझ में आया, प्रोसेस करेगा, और फिर मेमोरी यूनिट, मेमोरी किस लिए, कंट्रोल मतलब स्टोर करने के लिए होता है। आईपी एड्रेस को देख लीजिए, आईपी एड्रेस 32 बिट, बार बार आप पढ़ते आए, ये बच्चा यहां से गलत लगा दिया, ये देखिए 32 बिट होगा। 32 बिट देखिए टोटल कितना 8 बिट्स का होता है, 8 बिट्स का होता है, और 4 पेयर में 3 डाट के तहत ये टूटा होता है। 8 बिट्स, ठीक है, 8 बिट्स, और यहां पे 8 बिट्स, ठीक है, 8 बिट्स। ये देखिए ये बन गया आईपी एड्रेस 0202255 02255 02255, ठीक है, 02255, समझ में आया, 255। अब यहां पे देखिए तो 8 चौक कितना होता है, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ये डेसिमल में फॉर्म है, ये बिट्स में 011 ऐसे करेंगे तो 8 बिट्स होगा, मतलब 01101 इस तरीके आप डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 बिट्स का हो जाएगा, ठीक है, 2 2 4 2 6 7 1 8, इस तरीके करके आपको अरेंज करना पड़ेगा। यहां पे देखिए आप, ये 8 8 8 मतलब 8 चौक 32, समझ में आया, 32। अब यहीं पे आगामी एग्जाम के लिए आपके पूछ लिया जाए कि IPv6 कितने बिट्स का होता है, तो IPv6 दोस्तों 128 बिट्स का होता है, ठीक है। इसमें अल्फा न्यूमेरिक, इसमें तो अल्फा न्यूमेरिक नहीं यूज किया जाता है, ठीक है, इसमें अल्फा न्यूमेरिक यूज किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, अल्फा न्यूमेरिक डिजिट का यूज किया जाता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। एवरी फार्मूला एक्सेल्स मस्ट बिगिन विथ, तो किससे होता है, इक्वल से होता है। ये बच्चा गलत लगा दिया, इसको कंप्यूटर नहीं आता बच्चे को, और इसका पेपर बहुत अच्छा था, ठीक है। यहां पे देखिए द ईयरलियर कंप्यूटर वर द सिस्टम्स, तो मतलब पहले कंप्यूटर कैसे था, पहले एनालॉग कंप्यूटर था, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर था ना, बाद में डिजिटल आया ना, तो एनालॉग तो इसमें दिया नहीं, तो फिर आप लगाएंगे क्या, अरे आप ऑप्टिकल ही तो लगाएंगे। ये बच्चा इसमें देखिए ऑप्टिकल नहीं, ऑप्टिकल भी नहीं होगा, डिजिटल तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सही होगा नन ऑफ दी एबव। एनालॉग होता तो ये सही हो जाता। आगे देखिए यहां पे इन a dash network all device connected hub and communicate through it। देखिए ये कह रहा है सेंट्रल में ना, हब मतलब सेंट्रल में, जैसे यहाँ पे एक डिवाइस है, ये है हब लगा है, और ये डिवाइस ये कंप्यूटर ये सब जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा था, ये था स्टार, ये स्टार था ना, तो इसका डी ऑप्शन, ये भी इसका बच्चे का गलत हुआ। बस तो ऐसे होता है दोस्तों, ये इस तरीके इसमें कनेक्टिविटी होती है, ये है बस, ठीक है, ये बस है। अब मेस में जानते हैं सारा कुछ आपसी में कनेक्टेड होता है, मतलब ये 4 का पेयरिंग ले लें, ये है मेस। और ये रिंग कैसा है, रिंग मतलब ये है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके, ये है रिंग, ठीक है, ये रिंग है, समझ में आया। ये सब भी आप अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, ये सबसे पेड क्वेश्चन आ रहा है। देखिए नेटवर्क से तो समझ लीजिए, इतने अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि ना पूछिए। यहां पे देखिए डिजिटल सिग्नेचर आर मेनली यूज्ड टू इंश्योर,
किसके लिए डिजिटल सिग्नेचर यूज किया जाता है? अरे ऑथेंटिकेशन इंटीग्रिटी के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन डी सही है बच्चे, का भी ये सही है। आगे देखिए यहां पे 75 से है ना, यहां पे देखिए हाँ ये इसको पढ़ता हूं, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा। इन a fetch execute cycle, so what is the first action the CPU takes? फर्स्ट एक्शन की बात कर रहा है तो क्या करेगा? फेच करेगा इंस्ट्रक्शन का, मेमोरी यूनिट में ले जाएगा, ठीक है। तो डिकोड द इंस्ट्रक्शंस, राइट बैक रिजल्ट, फेच द इंस्ट्रक्शन। ये देखिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, फेच करेगा ना। आगे देखिए 76वां क्या पूछा है? अब बुकमार्क, अरे बुकमार्क उसे कहते हैं दोस्तों जो आप भविष्य में उसको क्या करो, मतलब फिर से उसी पेज को आप एक्सेस करो तो उसको आप क्या करते हो? मार्क कर लेते हो, मार्क कर लेते हो ना, वही है बुक मार्क। तो यहां पे देखिए मार्क का स्पेसिफिक लोकेशन फॉर क्विक एक्सेस लेटर, मतलब इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सॉरी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पहला ही आ गया, ठीक है। और मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूं, आप अपना आंसर मिला लीजिए फिर, ठीक है। अभी इसकी आंसर की आ जाएगी तो आप चेक भी कर सकते हैं। यहां पे देखिए सॉर्टिंग डाटा इन एक्सेल चेंजेज, तो सॉर्ट कैसे करता है? देखिए एक्सेल में ये समझ लीजिए आप, ये क्या है? ये है रो, ये क्या बन गया आपका? रो और कॉलम, ये रो होते हैं, ये रो होते हैं, ये रो होते हैं, ये कॉलम होता है, कॉलम होता है, कॉलम होता है, कॉलम होता है ना। तो जो रो के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर करता है तो ऑर्डर ऑफ रो हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए अधिकतर नेटवर्क में, अरे छोड़िए यहां पे आइए, Which device assign the IP address automatically in the most network? Switch, modem, HDCP सर्वर, यही सही है दोस्तों। HDCP सर्वर में जो है ऑटोमेटिकली नेटवर्क अरेंज हो जाता है आईपी एड्रेस का। यहां पे देखिए अब आगे इसका, What does the Windows manager विंडोज सर्वर टू द GUI OS? अच्छा GUI OS का आप देखिए, आज के जो आप मोबाइल चला रहे हो, बेस्ट एग्जांपल है इसका मोबाइल फोन, ठीक है, लैपटॉप। पहले जब जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में था तब CUI था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। अब ये GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो मतलब इसमें क्या करना है कि आप उंगली से भी टच करते हो मोबाइल चलता है, वही तो है बता GUI बेस। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए शेड्यूल द CPU जॉब, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो गया यहीं से। हैंडल नेटवर्क कनेक्शन एंड द IP एड्रेस, बिल्कुल गलत। यहाँ पे कंट्रोल्स हाउ विंडो द IPR मूव, रीसाइज एंड इंटरेक्ट, बिल्कुल सही, ऑन द स्क्रीन, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लेटेंसी, लेटेंसी इन द नेटवर्क, लेटेंसी क्या होता है? ठीक है, लेटेंसी क्या होता है? अरे देखिए सोर्स टू गंतव्य तक जितना भी प्रोसेस को पहुंचाने में वो समय होता है ना, वो होता है लेटेंसी। मतलब ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और ये दूसरा कंप्यूटर है, इनके बीच में जो समय होता है उसी को लेटेंसी कहते हैं। तो इसमें देखिए डाटा साइज, बफर कैपेबिलिटी, नंबर ऑफ होप, टाइम फॉर द डाटा टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका। यहां पे आ जाइए अब अरे ये कंप्यूटर तो मेरा कंप्यूटर मेरा खत्म हो गया। अब इसको देखते हैं, ये सब भी दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे देखिए अब इसको इधर खत्म कर लेते हैं, 100 पहुंचा लेते हैं, फिर उधर चलेंगे हम रीजनिंग वाले पोर्शन में ना। यहाँ पे देखिए ये, हाँ इसमें अब मुझे हिंदी वाला सेक्शन ही उठाना पड़ेगा। जून 2025 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क मतलब UCCN में के रूप में शामिल करने के लिए नामित किया गया था। गैस्ट्रोनॉमी का शहर, साहित्य का शहर, डिजाइनर का शहर, संगीत का शहर, तो यही सही है गैस्ट्रोनॉमी, बच्चे ने सही आंसर इसका लगाया है। यहां पे देखिए दोस्तों सरसई नवार झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सरसई नवार झील दोस्तों ये इटावा में है, ये मैनपुरी में नहीं है, ठीक है। सरसई नवार झील उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA का मुख्यालय कहां स्थित है? गोमती नगर लखनऊ, बिल्कुल बच्चे कभी सही है, ठीक है, गोमती नगर लखनऊ, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलिए, इसको पढ़िए।
मई 2025 में उत्तर प्रदेश के भारत की पहली जंगल सफारी विस्टा डोम रेलगाड़ी शुरू की। यह किन वन्य जीव क्षेत्रों को जोड़ती है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और देखिए जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में है, ये तो यहीं से गलत हो गया, ठीक है ना। पेरियार वन्य जीव नहीं, ये भी यहां नहीं है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी यहां नहीं है। तो कटनियार घाट वन्य जीव अभ्यारण्य दुधवा बाघ संरक्षित क्षेत्र, मतलब इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। बच्चे का भी सही है, देखिए बच्चा बहुत अच्छा पेपर किया है भाई साहब, ठीक है। वो थोड़ा कंप्यूटर में गड़बड़ाया, मैंने पूरा पेपर इसका देखा। देखिए यहाँ पे 1902 में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और इसका नया नाम क्या हुआ था? आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पे आ जाइए। 5 मई 2020 का उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कौन सी कोविड संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई है? आरोग्य सेतु ऐप नहीं दोस्तों, आयुष कवच ऐप शुरू किया गया था, ठीक है। यहां पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश रक्षा प्रौद्योगिकी कॉरिडोर यूपीडीआईसी के सभी 6 क्षेत्रों को सही सूचीकृत करता है? लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट। पहला ही ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। बच्चा कौन सा लगाया? डी लगाया था शायद, चलिए हटाइए। यहां पे देखिए उत्तर प्रदेश बरेली शहर किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बरेली शहर, उत्तर प्रदेश बरेली शहर। देखिए बरेली शहर में क्या क्या आता है? बरेली शहर में बांस हो गया, ठीक है, सुरमा हो गया, ठीक, सुरमा हो गया, ये सब आता है ना। तो कपड़ा निर्माण, कागज निर्माण, लकड़ी के फर्नीचर निर्माण, चमड़ा निर्माण, तो इसमें लकड़ी में आ जाएगा ना बांस वगैरह। इसका डी सही है, नहीं सही, ठीक, सॉरी सी सही है ना। यहां पे देखिए डैश को डैश जिले का विभाजन करने में बाद, देखिए कौशांबी जिला, कौशांबी वत्स की राजधानी कौशांबी थी, वत्स की राजधानी महाजनपद काल में। ये कब था दोस्तों? महाजनपद काल में। राजधानी कौशांबी की बात कर रहा है, ठीक है। ये कब है? महाजनपद काल में, महाजनपद काल। अब देखिए यहां पे देखिए महाजनपद काल में टोटल 18 महाजनपद थे, जिसमें 8 तो यूपी में ही थे। उसी की बात कर रहा है। 4 अप्रैल 1997 में ये इलाहाबाद से कट के बनाया गया। और बनाने वाले कौन से दोस्तों? मायावती, वो आयरन लेडी हैं दोस्तों, उनकी बात ही अलग है, ठीक है, मायावती। देखिए 2 ही नेता हैं जो तगड़े नेता हैं, जो यूपी में अच्छी तरीके से राज किए हैं, ठीक है। वो और इसी को कहते हैं दोस्तों, इसी आप ये नहीं सोचिए कि मैं औरों को बुराई कर रहा हूं, नहीं, इसी को कहते हैं कि सीएम की पावर, ठीक है। सीएम की क्या है दोस्तों? सीएम की पावर, वो है दोस्तों मायावती और योगी जी। 2 ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में सीएम की पावर का यूज किया। देखिए जो चोर चहार नहीं होगा वही ये सब कर सकता है, ये तो आप जानते ही हैं। अगर आप किसी से घूस लिए हो तो फिर ऐसे काम नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरा दबा लेगा कि नहीं। आगे चलते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन देखिए। जून 2025 में उत्तर प्रदेश में किए गए इसरो के परीक्षणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसरो ने दिसंबर 2025 में एक सैटेलाइट मिशन के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में रॉकेट भेजने के परीक्षण किए। दोस्तों यही तो सही है, ठीक है। इसरो ने दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश में किए गए इसरो के परीक्षणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दिसंबर 2025 में एक सैटेलाइट मिशन के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश में रॉकेट भेजने के परीक्षण किए, बिल्कुल सही, ये सही है। ये बच्चे का गलत है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये क्वेश्चन था 19 है। इसके आगे देख लीजिए आप। यहां पे देखिए शाहजहां उत्तर प्रदेश के बड़ा ताल झील किस नदी के विसर्प में स्थित है? ठीक है, किस नदी के? गंगा, केन, रामगंगा, यमुना।
तो दोस्तों शाहजहां उत्तर प्रदेश के बड़ा ताल झील किस नदी के विसर्प में स्थित बोल रहा है ना, तो विसर्प में स्थित है रामगंगा। ठीक है, ये रामगंगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के मोती लाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ के संबंधित में सत्य है? लखनऊ के संबंधित में सत्य है, या 1940 में शुरू हुआ है, या 2000 में शुरू हुआ है, या 1980 में शुरू नहीं, ये 1957 में शुरू हुआ है। ये गलत है दोस्तों, जो बच्चे ने लगाया। आगे देखिए, ठीक है, 1957 में शुरू हुआ था, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन उत्तर प्रदेश के जौनपुर नगर के सही तरीके से वर्णित करता है? देखिए, जौनपुर नगर 1358 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने चचेरे भाई जौना खान की याद में बनाया था। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, ये सही है, बिल्कुल बनाया था, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए, ये 93 था ना, ये 94, ये क्या आया 94 हमारा आ गया। ठीक है, देखिए 27 सितंबर 2022 को सरकार द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश आयोजना आयोग का नया नाम क्या रखा गया? आयोजना आयोग का नया नाम क्या रखा गया था? उत्तर प्रदेश विकास आयोग, राज्य आयोजना प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश वृद्धि परिषद, नहीं, राज्य रूपांतरण आयोग रखा गया था ना दोस्तों। मतलब कि योजना आयोग का राज्य रूपांतरण आयोग रखा गया, याद रखिएगा। यहां पे देखिए, कौन सा समूह दक्षिणी उत्तर प्रदेश के मृदाएं सूचीकृत करता है? बांगर खादर तो ये यूपी में है, जलोढ़ दलदली नहीं, बांगर खादर कहां? जलोढ़ यूपी में है ना, तराई भूर दलदली कौन सा समूह दक्षिणी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है? तो ये पहाड़ी माड़ कवार पड़वा, ये दोस्तों सही है, डी ऑप्शन सही है। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के लेखक जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उनसे उनकी जन्मतिथि सुमेलित नहीं है? जन्मतिथि सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें? फिराक गोरखपुरी, ये तो गोरखपुर के ही हैं दोस्तों, ये सही है। अली सरदार जाफर लखनऊ, ये नहीं है, सही लग रहा है। कुर्तुलीन हैदर अलीगढ़, महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद, बिल्कुल करेक्ट है, महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद उपर्युक्त में से कुर्तुलीन हैदर अलीगढ़ के ही है दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बच्चा भी यही लगाया है। ठीक, यहां पे देखिए 97 क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस ब्रिटिश सरकार को आजमगढ़ में हराया था? किस ब्रिटिश सरकार को? कर्नल स्मिथ, कर्नल निकोलसन की कर्नल ब्राउन की कर्नल मिलमैन? तो दोस्तों डी सही है इसका, कर्नल मिलमैन को ही हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखिए 98 ना, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2022 के लिए कितने विद्वानों को चुना गया था? 36, 46, 42 कि 40? तो इसमें दोस्तों ये इसमें से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, मतलब ये आपका ई ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के भारत रत्न प्राप्तकर्ता पुरस्कार के वर्ष से सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, पंडित रविशंकर 1999। ये क्या कह रहा है? भारत रत्न प्राप्तकर्ता पंडित रविशंकर 1999 पाए हैं। ठीक है, डॉक्टर भगवान दास 1955 में पाए थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अभी 2001 में पाए थे, पुरुषोत्तम दास दांतोदन यही दोस्तों सुमेलित नहीं पूछा है, नहीं के आंसर में यही 1990 में नहीं पाए हैं। आगे देखिए, लास्ट मतलब 100वां क्वेश्चन है ना, 2024 स्थानीय शासन निष्पादन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2024 की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान से 15वें स्थान पर आ गया।
नहीं दोस्तों, 15वें से 5वें पे आ गया। उत्तर प्रदेश शानदार सुधार दर्शाया, 2024 की रैंकिंग में 15वें से 5वें स्थान पे आ गया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब आ जाइए दोस्तों, अब किस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब शुरू करते हैं रीजनिंग से लेके, फिर हाँ पहले रीजनिंग से लेके और जीएस तक के क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं ना, उसके बाद चलेंगे हम लोग किस पे, 31 से शुरू करते हैं, फिर हिंदी लास्ट में देखेंगे, ठीक, फिर हिंदी लास्ट में देखेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, दिए गए विकल्प में असंगत विकल्प चुने, ये है आपका क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन ना। तो इनके सबके दोस्तों कोडिंग में 1 प्लस हो रहा है। देखिए 1 2 4 7, इनमें देखिए 1 जोड़ दो, +1 2 होता है, इसमें भी 1 जोड़ दो, एक इसमें 2 जोड़ दो ना तो 4 होता है, इसमें फिर 3 जोड़ दो तो 7 होता है। यहां पे देख लीजिए दोस्तों, इसका इसमें भी कितना 13 14 16 19 ना, 13 14 16 और 19। देखिए 1 जोड़ दो 14 हो गया, 2 जोड़ दो 16 हो गया, 3 जोड़ दो तो कितना हो गया 19 हो गया। इसका देख लीजिए, इस वाले में 9 9 10 12 और कितना है 12 15, 1 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए और 3 जोड़ दीजिए, +1 +2 और +3। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है, फिर यही बी असंगत है, ठीक है। अगला देखिए 32वां क्या पूछा है, इसको अच्छा है, गोले को इसमें तोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मिला लीजिए, 8 कौन सा बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही सही है, आगे चेक भी करने की जरूरत नहीं है। ये घुमाइए, ये बहुत अच्छा पूछा गया है। देखिए ये वाला यहां पे आ जा रहा है ना, ये वाला चल के यहां पे आ रहा है, ये देखिए ना, यहां पे आ रहा है ना, और ये वाला हर बार मूव यहां पे कर रहा है, ठीक है, यहां पे कर रहा है, ठीक। तो इसमें कौन सा सही होगा, ये देखिए, इसको मूव करवाइए तो अगला वाला क्या बन जाएगा, अगला वाला ये वाला यहां पे आना चाहिए ना, तो ये देखिए यहां पे आ गया, ठीक है, और ये वाला मूव कर जाना चाहिए यहां पे, ये मूव कर गया यहां पे, इसका डी ऑप्शन सही, ठीक, समझ में आया। आगे देखिए, वास्तुकार भवन बनाता है तो मूर्तिकार तो मूर्त बनाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। इसको घुमाइए जरा, ये क्या कहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा, घूर्णन के बाद मुख्य आकृति कैसी दिखाई देगी, इसको घुमा लीजिए। तो जब इसको आप घुमाएंगे तो ये ऐसे कुछ नहीं बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा ना, ये इसमें मिला लीजिए, इसको बक्से में बंद कर दीजिए। कौन सा सही है, इसका भी डी ऑप्शन सही है, ठीक। अगला देख लीजिए, ये क्या पूछा है, 6 के विपरीत में, तो 2 6 को आप जो 2 6 मिल गया है तो इसको क्लॉकवाइज आप घुमा लीजिए, 6 3 5 6 4 2 6 4 2, क्लॉकवाइज आपको घुमाना है ना, कौन आया 1 आया, ठीक। यूपी SSS बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इस बार। यहां पे देख लीजिए क्या पूछा है, किसी विद्यालय में प्रत्येक दूसरे महीने आवधिक परीक्षाएं परीक्षाएं आयोजित की जाती है अप्रैल 2001 से अप्रैल 2002। यहाँ पे देखिए, अप्रैल 2001 से मार्च 2002 के सत्र के दौरान कक्षा 11 के एक छात्र ने प्रत्येक आवधिक परीक्षा में भाग लिया। प्रत्येक आवधिक परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक नीचे दिए गए रेखा आरेख में दर्शाया गया है, नीचे दिए गए रेखा आरेख में दर्शाया गया, ठीक है।
तो प्रत्येक आवधिक परीक्षा में अधिकतम कुल प्राप्तांक 500 है। 500 के संदर्भ में कौन सा आपको देना है, देखिए यहाँ पे 500 के संदर्भ में आपको देना है ना, तो ये कितना हो गया इसका, तो ऑप्शन दोस्तों ये अक्टूबर आएगा शायद, हाँ ये अक्टूबर बच्चे भी लगाए हैं, ठीक है अक्टूबर बिल्कुल सही है। यहाँ पे अब कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये आ गया है आपका, अच्छा हाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए छठी कक्षा के 4 मित्र एक पिज्जा आपस में बांट रहे हैं। उन्होंने तय किया कि उम्र में सबसे बड़ा मित्र अतिरिक्त टुकड़ा लेगा, ठीक है। रमेश गणेश से 2 माह बड़ा है, तो यहाँ मैं इस वाले पे यूज करता हूं, ठीक है। जो गणेश क्या बोला है, रमेश ना, देखिए यहाँ पे रमेश गणेश से 2 माह बड़ा है, तो यहां पे आप रमेश लिख लीजिए, ठीक है पहले, और यहां पे आप गणेश लिख लीजिए, गणेश लिख लीजिए, ठीक है। इससे कितने माह बड़ा है, 2 माह बड़ा है, ठीक है। आगे पढ़िए, जो नितेश से 3 माह छोटा है, तो जो किसके लिए आया, गणेश के लिए आया, तो जो नितेश से 3 माह छोटा है, तो यहां पे नितेश हो जाएगा, और ये कितना 3 माह इसका आ गया, ठीक है 3 माह आ गया, मतलब नितेश 3 माह बड़ा हो गया। कमलेश गणेश से 1 माह बड़ा है, मतलब यहां पे कमलेश आ गया, कमलेश आ गया ना, और ये 1 माह ही बड़ा है, ठीक है। तो पूछा गया पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा किसे मिलना चाहिए, अरे भाई नितेश को मिलना चाहिए हमारे, ठीक है। कितना मस्त क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, त्रिभुजों की संख्या देखिए यहां पे निकालते हैं, चलिए इसी में निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5, नहीं ये तो है ही नहीं त्रिभुज, हाँ ये यहाँ, ठीक है इनको हटाओ, ये त्रिभुज नहीं है अभी, यहाँ पे हटाओ। 4 5 6, अब फिर 2 2 गिन लीजिए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अरे दोस्तों इसमें तो और ज्यादा बन रहे हैं, मतलब इसका ये ऑप्शन सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आगे चलिए, नीचे दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एमबीए प्रवेश परीक्षा के लिए निम्नांकित उम्मीदवारों तथा विभिन्न संस्थाओं में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का वितरण ये दिया है 85-50, 16%, 22%, 17%, ये क्या पूछ रहा है पहले यहाँ संस्था यस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल उम्मीदवारों की संख्या संस्थान टी और आर से निम्नांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या से अधिक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर दोस्तों ये सही है, आपको बता दूं मैं, इनमें से कोई नहीं आएगा। अब अगला देखिए, ये क्या है, वह विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में सही क्रम प्रदर्शित करता है। अंग्रेजी शब्दकोश में ना सही क्रम प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा है, यहां देख लीजिए, पहला कौन सा आएगा, पहला सी के बाद आई, आई तो सब में है, फिर आर आ गया, आर के बाद टी एन, तो सबसे पहले डी आ गया, एन आ गया ना, फिर कौन सा आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ई आएगा और फिर सी आएगा। इसमें मैच करा लीजिए, डी बी ए ई सी, ये बी ऑप्शन सही है, ये बच्चे के गलत हुए। यहां पे चलिए अगला, बेस से बनाया GUCS, इसको ऐसे ये लीजिए, ये क्या 20, हाँ ई से क्या बन गया, जी बन गया ना, EFG +2 किया, ठीक है, हाँ सही है EFG, ठीक। इसको भी ऐसे तोड़ लीजिए आप, ठीक। इसका कौन सा ऑप्शन फिर सही आया, इसको इसी तरीके आप इसको भी मैंने ये बता दिया, यही फार्मूला जो है आप लगाइए और बढ़ाते चले जाइए,
ठीक है, जिसमें जो बढ़ता है बस। तो इसका कौन सा सही होगा? इसका दोस्तों एफ हो जाएगा ना, डी ई एफ हो जाएगा, यहां एफ आएगा ना, एफ आएगा, यहां क्या हो जाएगा? पी आ जाएगा। ठीक, नहीं सॉरी, यहां पी नहीं आ जाएगा, यहां सी ई, सी डी ई, दो बड़ा ना, +2 हो गया, +2 हो गया। ये देखिए किस में मिल रहा है? एक ही में तो मिल रहा है, केवल एक ही तो आंसर निकालना है दोस्तों। ठीक है, जैसे इसमें बी सी डी हुआ था, यहां पे डी आया, +2 किया। ठीक है, और इधर ई एफ जी हुआ, +2 किया, इसको भी +2 कर लीजिए। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया। और बीच का मैच भी ना कराइए तब भी सही है। ठीक, आगे देखिए अब क्या आ गया। हाँ, अब आ गया दोस्तों हमारे पास रीजनिंग खत्म हो गई। अब आ गया हमारा जीएस। अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में महिलाओं के भविष्य काफी उज्जवल है और हमें आशा है कि अवसर मिलने पर अपनी क्षमताओं को सिद्ध करेगी। नेपोलियन सही था जब उसने कहा कि महिलाओं को शिक्षित करके हम पूरे राष्ट्र को शिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश अपनी 50% आबादी के योगदान के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद निम्नलिखित कथन का सबसे अधिक समर्थन करता है। दोस्तों ये सही क्वेश्चन था। महिलाओं को अपनी भारत महिलाओं की मुक्ति के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, ये तो होगा ही नहीं। महिलाओं को अपनी क्षमता सिद्ध करने और राष्ट्र को प्रगति में योगदान देने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, बी ऑप्शन बच्चे ने भी लगाया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला यहां पे देखिए नीचे दी गई, अभी रीजनिंग का है, अभी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, नीचे दी गई समस्या आकृतियों को ध्यान से देखें और दिए गए विकल्पों में से वह एक विकल्प चुने जो समस्या आकृतियों में पालन किए गए प्रतिरूप को जारी रखेगा। ये देखिए यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां। ठीक है, 2 हो गया, यहां। तो इसका कौन सा सही होगा? तो फिर इससे एक बढ़ा दीजिए, एक खाना छोड़ के, ये सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब आ गया हमारा जीएस ना। यहां पे आ जाइए। खरपतवारों को हटाने के लिए फावड़ा होता है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके के आकृति का बना होता है ये। ठीक है, इसी को बोलते हैं शायद कुदाल ना, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ढीले करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण की पहचान कीजिए, कुदाल। आगे देखिए 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के देश का नाम, अरे वेनेजुएला दोस्तों, जिसमें ट्रंप ने क्या किया था? अभी ट्रंप ने वहां भैया वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको उठा ले गया। ठीक है, वो था कौन? वेनेजुएला। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वेनेजुएला और क्यों ले गया? अरे भाई ट्रंप को मिलना था क्या? शांति पुरस्कार। ठीक है, ठीक, शांति का नोबेल प्राइज मिलना था। अब लो, और वेनेजुएला को एक महिला को मिल गया। तो बताइए ट्रंप गुस्सा नहीं जाएगा? जब गुस्सा जाएगा तो उठा नहीं ले जाएगा, ये कहो उठा ही ले गया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हुआ? वेनेजुएला सही हुआ। यहां पे देखिए आगे, भारत के एक पड़ोसी देश की पहचान करें जिसमें जेनजेड द्वारा विद्रोह के कारण 2025 में सरकार का पतन हुआ था। अरे दोस्तों, ये लोगों की गलती क्या थी समझिए। ये लोग ब्रांड पहनते थे, इनके बच्चे क्या पहनते थे? ब्रांड। ठीक है, ब्रांड पहन के विदेशों में जाके अय्याशी करते थे और बढ़िया सोशल मीडिया पे जबरदस्त कपड़ा। अरे दोस्तों, इतने महंगे महंगे कपड़े यूज करते थे ना कि आप सोच नहीं सकते। और बंगाल में क्या, अरे नेपाल में क्या स्थिति है, ठीक है, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके पड़ोसी देश है, तो वो कौन है? नेपाल। यहां पे देख लीजिए अगला क्या है। हाँ, किस विधि से क्रीम को दूध से अलग किया जाता है? तो अपकेंद्रण, इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल हर बार पूछा जाता है। ठीक है, अपकेंद्रण विधि। अगला देखिए ये क्या है? पहचाने की निम्नलिखित में से कौन से शरीर के सभी हिस्सों से अपशिष्ट उत्पादों को एकत्र करता है और उन्हें निपटान के लिए गुर्दे और यकृत में ले जाता है? तो वो कौन सा है दोस्तों? वो है रक्त, जल नहीं, रक्त। ठीक है,
आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में भारत से हारने वाली टीम की पहचान करें। अरे भैया दक्षिण अफ्रीका, लेकिन हम तो श्रेय देंगे दोस्तों से जब क्या हो रहा था सेमीफाइनल पे ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत थी और ऑस्ट्रेलिया को जो है हराया गया, वही मेन मैच था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, उस देश की पहचान करें जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी दुनिया में प्रमुख आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरा था। वो है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका कैसे बना? पहले 13 स्टेट थे इसमें दोस्तों, आज इसमें कितने 50 हैं, 50। और अभी आपका नक्शा, अभी कल ही दोस्तों नया नक्शा जारी हुआ है कि जो है अमेरिका में कनाडा और ग्रीनलैंड मिल जाएंगे। ठीक है, तब तो अमेरिका और पावरफुल हो जाएगा। समझ में आया? और ट्रंप जी ने अपना नक्शा पेश कर दिया है, अब आगे देखते हैं। यहां पे देखिए, किस तापमान पर जलवाष्प अवस्था में परिवर्तन के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करता है? जलवाष्प किस पे? अरे 100 डिग्री पे करता है भाई। यहां पे देखिए, 56वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया था? तो पणजी में आयोजित किया गया था। इसे नहीं सोचना है कुछ भी। आगे देखिए, 56 नीचे एक बचा। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में रहता है? वो है पारा। ठीक, वो है पारा। यदि कोई व्यक्ति 120 मिनट, तो 120 मिनट और 20 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसकी चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है ना। तो ये मिनट में दिया है तो इसको घंटे में चेंज कर लीजिए, तो 120 बटे 60 कर लीजिए, 60 कर लीजिए तो ये 2 आ गया। इसमें रख दीजिए आप, इसमें रखिए 10 बटे 2, तो ये कितना आ गया? वो 20 बटे 2 है ना, 20 बटे 2, तो ये आ गया 10, ये आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लोहा के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्ह। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, यफी है। ठीक, यहाँ पे देखिए, भारत के नए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजातियां कौन सी पाई जाती है? महोगनी, रोजवुड, आबनूस। अरे दोस्तों सागौन बिल्कुल करेक्ट है, सागौन। आइए इसमें देखिए, अंग्रेजी को सौंपे जाने से पहले बॉम्बे को किस औपनिवेशिक देश ने नियंत्रित किया था? किस औपनिवेशिक देश ने नियंत्रित किया था? तो वो किया था दोस्तों पुर्तगाल। ठीक, समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? पराध्वनिक, अल्ट्रासाउंड, सूक्ष्म तरंगे। तो ये कौन सा पहला ही सही है? पराध्वनिक। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पश्चिमी चोटी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो देखिए, पश्चिमी चोटी की बात किया है तो नंदा देवी कहाँ है? ये तो उत्तराखंड में है, यूके में है। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में है, नेपाल में है ना। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, तो पश्चिमी चोटी कौन सा बनी? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम में है। ठीक है, पश्चिमी चोटी की बात कर रहा है तो ये कंचनजंगा कौन सा है? सिक्किम में है ना, सिक्किम में। तो इसका कौन सा हुआ? यूके। पश्चिमी की बात कर रहा है तो ये सही होगा, यूके, नंदा देवी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गलगंड के उपचार में किया जाता? आयोडीन का उपयोग। ठीक, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत द्वारा 2 नवंबर 2025 को प्रेषित किया? तो CMS-03। ठीक, यहां से लगाइएगा और अच्छा रहेगा। अब कौन सा क्वेश्चन है? गंगा नदी के दाहिने श्री सहायक नदी जुड़ने वाली। देखिए, ये गंगा नदी चली और ये ऐसे जुड़ी और ये यहाँ पे प्रयाग में आके यमुना जुड़ी। ठीक है, तो ये कौन सा सही है? यमुना सही होगा ना, दाहिने सिरे से बोल रहा है ना, तो यमुना सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतान में वंशानुगत
विशेषता के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है? जीन करता है ना, जीन करता है। हरित लवक, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, कोशिका द्रव्य, तो कौन सा सही है इसमें? ये ई सही होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके आगे हमने डिस्कस कर दिया कंप्यूटर वगैरह। अब आगे चलिए कि कौन सा आया, अब हम हिंदी में चलेंगे ना, हिंदी में चलेंगे। ओहो, चलिए हिंदी में। मैनेज नहीं हो पा रहा था, ठीक, इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, इतना सही है। चलिए आइए दोस्तों हिंदी का देखो। बहुधा, निरंतर, निदान, आखिर ये शब्द किस प्रकार के क्रिया विशेषण का बोध करते हैं? किस प्रकार के क्रिया विशेषण का बोध करते हैं? तो स्थानवाचक का, परिणामवाचक का कि कालवाचक का? बताइए कौन सा सही है? तो ये दोस्तों इसमें जो है कालवाचक, रीतिवाचक का। बताइए, तो ये सही है रीतिवाचक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भीतरी, सुडौल, पिघला, उचित आदि शब्द किस विशेषण के उदाहरण है? संख्यावाचक विशेषण के हैं, प्रविशेषण के हैं, सार्वनामिक विशेषण के हैं, ये गुणवाचक विशेषक के हैं? कौन सा इसमें सही है? तो इसका सही है दोस्तों गुणवाचक विशेषक के हैं। ठीक है, अगला देखिए। विकल्पों में से रीति क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। अनायास, सर्वत्र, वृथा, वस्तु, हौल। तो देखिए एक तो है ही है अनायास, सर्वत्र, वृथा हो गया और हौल हो गया ना। तो इसमें 1, 3, 5, ये देखिए डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। उपर्युक्त में रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द का चयन करें। अगला देखिए दोस्तों चौथा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करिए। प्रदर्शनी, ये दर्शनी नहीं होता है। परीक्षा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। मेरे द्वारा मकान ढहाया गया था, वह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? मेरे द्वारा मकान ढहाया गया था, तो किस कारक का है? मेरे द्वारा मकान एक बार ढहाए के बाद फिर से बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना, तो ये है संप्रदान। ठीक है, ग्राहा का विलोम शब्द क्या है? ग्राहा का त्याज्य, बिल्कुल करेक्ट। परमोजस्वी का संधि विच्छेद है, परमोजवी का संधि विच्छेद है। परम व ओजस्वी, पहला ही सही है, ओजस्वी, परोज। ठीक है, वायु का तद्भव रूप निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? वायु का होता है दोस्तों पवन, नहीं, वायु का तद्भव रूप ना, तो ये गलत मैंने कर दिया। पवन नहीं, पवन, झक, प्राग, समीर, इसका ई ऑप्शन सही होगा दोस्तों, डी ऑप्शन। अगला देखिए। वह जो ना मरे सो थोड़ा वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो ना मरे संबंधवाचक का है कि प्रश्नवाचक का है, निजवाचक का, निश्चयवाचक? तो ये है दोस्तों संबंधवाचक का। विकल्पों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से युक्त हो। उपसर्ग और प्रत्यय तो प्राकृतिक ना, यही ऑप्शन सही है। अभिनंदन शब्द का अर्थ क्या है? अभिनंदन शब्द का अर्थ बताइए। अभिनंदन शब्द का भक्तिपूर्ण विनय के प्रार्थना, अभिनंदन, किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत, बिल्कुल सही, अभिनंदन, अभिनंदन। यद्यपि शब्द किस संधि का उदाहरण है? यद्यपि दोस्तों, यद्यपि यण संधि का उदाहरण है, अयादि नहीं, यद्यपि यण संधि का उदाहरण है। आगे देखिए। आज्ञा, वत्स, कवि, अग्नि, ये किस प्रकार के शब्द हैं? ये है दोस्तों सभी के सभी तत्सम शब्द।
आओ, 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 ऊष्म संयुक्त दीर्घ द्विगुण मतलब संयुक्त, संयुक्त स्वर है। विकल्पों में से सम उपसर्ग युक्त शब्द का चयन करिए। सम, तो ये क्या हो जाएगा? समकालीन, समकालीन ना। आगे देखिए, विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा शब्दों का चयन कीजिए। भाववाचक का चयन करना है। तो यहां पे भाववाचक में क्या है? दो, निजत्व, वाहवाही, दौड़ भी तो है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। यहां पे देखिए, वे मेरी सब कथा जानते होंगे, यह वाक्य किस काल का बोध कराता है? संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल। किस काल का बोध कराता है? वे मेरी सब कथा जानते होंगे, संदिग्ध है ना, संदिग्ध। समुद्र के पर्यायवाची शब्द कौन से है? समुद्र के। अवर अवधि वारिश मतलब ये सही है। अभिराम तथा अविराम का अर्थ बताइए। अभिराम तथा अविराम, अभिराम तथा अविराम, सुंदर तथा निरंतर, बिल्कुल सही है। अभिराम तथा अविराम, अभिराम सुंदर, अविराम निरंतर, ठीक है। आगे नाथ न पीछे पगहा, वाह, किसी तरह की जिम्मेवारी न होना। आगे नाथ न पीछे पगहा। हमारे तरफ एक कहावत कही गई थी, बहु बचपन में सुनते थे, आगे नाथ न पीछे पगहा, जेहके जीव का रोवे गदहा। ठीक, कह रहे जोकिंग है दोस्तों। यहां पे देखिए, दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य अलग कीजिए। अशुद्ध वाक्य को अलग करना है आपको। अभंग एक मराठी छंद है, बिल्कुल सही है। साहित्य और जीवन को घोर संबंध, दोस्तों यही तो है अशुद्ध यार। वहां भारी भीड़ लगी है, ये सही है। एक प्रलयंकर हुंकार हुआ उपयुक्त में, बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक, अशुद्ध पूछा, साहित्य और जीवन का घोर घोर कहां से आएगा बताइए? घोर होता है क्या? घोर अत्याचार होना चाहिए, ठीक है, वो सही हो जाएगा। तीन तेरा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तितर बितर होना, बिल्कुल करेक्ट, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कतरनी, झटपट, पीलापन, घुड़साल इत्यादि, ये कौन है? ये सब है दोस्तों यौगिक शब्द, ठीक है। आगे देखिए, फारसी शब्द समूह का चयन कीजिए। फारसी का चयन करना है आपको। निकट, कबूतर, दिसंबर, पैदावार, तो देखिए इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? कबूतर तो है, पैदावार भी है, इस बच्चे को लग रहा है सही हो गया, ठीक है। यहां पे देखिए, ये बच्चा क्वालिफाई हो गया। जो स्त्री सूर भी ना देख सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ठीक है, तो असूर्यपसा, यही सही है दोस्तों, ठीक है। वाक्य के कितने मुख्य अवयव हैं? कितने अवयव हैं? 3, 9, 7, 5, ये इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। पवित्र, विनिमय, कुशल, जलज, बिल्कुल करेक्ट। आगे देखिए, विकल्पों में से आकर्मक क्रिया युक्त वाक्य का चयन कीजिए। विपदा मुझे घबराती है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, विकल्पों में आकर्मक, बिल्कुल करेक्ट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, यदि आप भी मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, यह वाक्य निम्न विकल्पों में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो यह है दोस्तों संकेत वाचक वाक्य का उदाहरण है। आगे देखिए, लिए, निमित्त, खातिर, सबब, मारे, ये शब्द किस तरह के संबंधवाचक शब्द हैं? यह है व्यक्तिवाचक कि हेतुवाचक? तो ये बी ऑप्शन सही होगा, हेतुवाचक। ये रहा दोस्तों आपका पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया।
ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।